बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.14 स्टार्ट करेंगे। 1.14 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। कॉस्ट प्राइस 450, सेलिंग प्राइस 560, प्रॉफिट हमने बताना है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस ये क्या चीजें होती हैं इनको थोड़ा सा पढ़ते और समझते हैं। सेलिंग प्राइस, the price at which an item is sold is called its selling price। एक वो कीमत जिस पर किसी चीज को बेचा जाता है उसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं और इसको हम एसपी भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एस और पी। इसके बाद है कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। एक वो प्राइस जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसको हम सीपी भी लिखते हैं, ठीक है, सी और पी, कॉस्ट का सी और प्राइस का पी। अब प्रॉफिट और लॉस क्या आते हैं? जब भी एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो फिर लॉस होगा। जब हमने प्रॉफिट निकालना होगा तो इसका फार्मूला यूज करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। और जब हमने लॉस निकालना होगा तो लॉस का ये वाला फार्मूला यूज होगा, लॉस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सीपी माइनस एसपी। पार्ट 1 में देखें, कॉस्ट प्राइस है 450 और सेलिंग प्राइस है 560। ये है वो कीमत जिस पर उसने खरीदा। 450 रुपए की उसने खरीदी और 560 रुपए में उसने बेच दी, ठीक है। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो फिर हम प्रॉफिट ही निकालते हैं। पार्ट 1 में जो चीजें गिवन थी वो मैंने लिखी है। प्रॉफिट हमने निकालना है। प्रॉफिट का फार्मूला है एसपी माइनस सीपी। एसपी है 560 और सीपी है 450, दोनों को करेंगे माइनस तो 110 इसका आंसर आएगा। 110 रुपए जो है वो प्रॉफिट होगा। 110 रुपए जो आंसर आया था वो हमने इस बॉक्स में लिख देना है। अब दूसरा जरा पार्ट 2 भी देखें कि कॉस्ट प्राइस है 1230 रुपए और सेलिंग प्राइस है 1180 रुपए। अब क्या है, जो हमने खरीदा है वो 1230 रुपए में खरीदा है, जो बेचा है वो 1180 रुपए में बेच दिया है। कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है, सेलिंग प्राइस कम हो गई है, तो इस तरह की कंडीशन में फिर लॉस होगा। पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इन लॉस एसपी लेस देन सीपी, यानी कि लॉस में जो सेलिंग प्राइस होती है वो कम होती है कॉस्ट प्राइस से। फिर लॉस का फार्मूला लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस 1230 रुपए ये वाली और सेलिंग प्राइस 1180 रुपए ये वाली, इन दोनों को करेंगे माइनस तो आएगा 50 रुपए का लॉस होगा। ये जो लॉस की अब कीमत आई थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है, 50 रुपए लॉस है। पार्ट नंबर 3 है, मार्केट प्राइस है 4550 रुपए, सेलिंग प्राइस है 3950 रुपए, डिस्काउंट हमने निकालना है। अब ये मार्केट प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझते हैं। मार्केट प्राइस है वो कीमत जो किसी चीज के ऊपर लिखी होती है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जिस कीमत पे हम वो चीज बेचते हैं। डिस्काउंट जो हम बेचते वक्त चीज रायत देते हैं पैसों में, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज के ऊपर उसकी कीमत लिखी है 100 रुपए, हमने उसको बेच दिया 80 रुपए में, तो डिस्काउंट कितने का दिया है? 20 रुपए का। तो चलिए ये 20 को सॉल्व करते हैं। जो चीजें क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने लिख ली है। डिस्काउंट निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस है 4550 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस है 3950। इनको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 600, यानी 600 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया गया, रायत की गई है, उसको छोड़ दिया गया 600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बेकरी सोल्ड 1 kg ऑफ स्वीट्स फॉर रुपीज 1250। 1250 रुपए की 1 किलो मिठाई एक बेकरी ने बेची है। 1 kg ऑफ स्वीट्स कॉस्ट वाज रुपीज 1100, जबकि उसकी जो कीमतें खरीद थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो कितनी थी? 1100 रुपए। 1250 की उन्होंने बेच दिए। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस? हमने ये बताना है कि क्या जो ऑनर था उसे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है।
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसकी हमने अमाउंट निकालनी। सेलिंग प्राइस थी 1250 रुपए, 1250 की उसने मिठाई बेची है, जबकि खरीदी कितने की थी 1100 रुपए की। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होती है, इन प्रॉफिट, ठीक है। मुनाफे में ये ऐसी कंडीशन होती है। तो यानी कि उस ऑनर को प्रॉफिट हुआ है, तो हमने अब उसका प्रॉफिट बताना है कितना हुआ है। प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी, ये उसकी सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस करेंगे 150 आंसर आएगा। 150 रुपए का ऑनर को प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। माजिद एक बुक स्टोर से 2500 रुपए की एक बुक खरीदता है। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200, जबकि जो बुक स्टोर वाला था उसने ये बुक 2200 रुपए की खरीदी थी। डिड द बुक सेलर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, अब हमने ये बताना है कि जो बुक सेलर है उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमने प्रॉफिट और लॉस की जो अमाउंट है वो भी बतानी है कितनी है। सेलिंग प्राइस है 2500 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 2200 रुपए। अब इसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये कंडीशन कब होती है, इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में होती है, यानी कि बुक सेलर को प्रॉफिट हुआ है। अब हमने उसका प्रॉफिट निकालना है, कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। वो निकालने के लिए प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल एसपी माइनस सीपी। एसपी था 2500 और सीपी था 2200, दोनों को माइनस करेंगे 300 आ जाएगा। 300 रुपए का बुक सेलर को प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज 7000 रुपीज, एक बाईसाइकिल की कीमत 7000 रुपए है। अदनान बॉट टू बाईसाइकिल, अदनान दो बाईसाइकिल खरीदता है एंड सोल्ड देम फॉर ₹13,000, और 13,000 की फिर दोनों को बेच देता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब हमने ये बताना है कि अदनान को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ है उसकी अमाउंट भी निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वन बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल की कीमत कितनी थी 7000, तो फिर दो बाईसाइकिल की कितनी होगी, 7000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14000 आ जाएगा, यानी 14000 की उसने दो बाईसाइकिल खरीदी है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू बाईसाइकिल 13000, और फिर वो ही दोनों बाईसाइकिल उसने 13000 रुपए की बेच दी। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो जब भी सेलिंग प्राइस कम होगी तो वो कौन सी कंडीशन होगी, लॉस की, उसे लॉस हुआ है। लॉस निकालेंगे, लॉस का फार्मूला लिखेंगे सीपी माइनस एसपी, 14000 माइनस 13000, जब माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। अदनान को 1000 रुपए का लॉस हुआ है। आज की वीडियो में हमारे पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।